सौभाग्य से टाइगर ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए भेड़िए को जमीन पर निश्चल कर दिया। जब उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं, तो अप्रत्याशित घटना घटी। जूनियर को डराने के लिए भेड़ियों का एक झुंड आया था जो नहीं जानता था कि क्या करना है, लेकिन टाइगर वही रहा, उन सभी को मारने का इरादा रखता था। ये सब जूनियर ने देखा। उसे लगता है कि भेड़िए एक सौम्य जानवर हैं, उम्मीद है कि टाइगर उन्हें बचा सकता है। ऐसे कोमल भेड़ियों को देखकर टाइगर ने सीधे दोनों कुल्हाड़ियों को दूर फेंक दिया और अंततः दोनों एक समझौते पर सहमत हुए। जूनियर पीछे हट गया। टाइगर ने भेड़ियों को भगाने के लिए तुरंत एक शाखा उठाई, लेकिन उन्होंने फिर भी भेड़ियों के आईक्यू को कम आंका। एक भेड़िए ने जॉन की पेड़ की शाखा में काट लिया। दो भेड़ियों ने भी मौका पाकर जूनियर का पीछा किया। जब तक टाइगर ने प्रतिक्रिया दी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भेड़ियों को करीब से पीछा करते देख आखिरकार जूनियर को एहसास हुआ कि उसका फैसला गलत था। फिलहाल तेजी से आगे बढ़ना ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन दुर्भाग्य से ये विचार सिर्फ सिद्धांत बनकर रह गए हैं। फिर लापरवाही से बर्फ के ढेर में फिसलता हुआ एक क्षण में काफी दूर जा गिरा। हालांकि भेड़िए फिर भी पीछा कर रहे थे और जूनियर डर गया और जल्दी से एक पेड़ में छिप गया। यही वह क्षण था जब टाइगर अंततः पहाड़ से नीचे फिसलता हुआ प्रकट हुआ। काले भेड़िए ने भी अपना उद्देश्य देखा तो भेड़ियों को अपने साथ ले गया। जूनियर अब खतरे में था और दोनों भेड़ियों ने उस पर हमला करना बंद नहीं किया। अचानक बाघ प्रकट हुआ। उसने सीधे एक भेड़िए को मार डाला, फिर एक कुत्ते को नष्ट कर दिया। लेकिन इससे भेड़िए फिर भी नहीं डरे। इसके विपरीत इससे वे और भी अधिक क्रोधित हो गए। सौभाग्य से जूनियर ने भेड़िए पर बिना रुके हमला करने के लिए एक लकड़ी की छड़ी पकड़ रखी थी, अन्यथा यह जल्द ही उनके लिए भोजन बन जाती। किसने सोचा होगा कि दूसरी तरफ एक भेड़िया था जिसने उस डरे हुए लड़के को डरा दिया था, जो केवल मदद के लिए पुकार सकता था। जिस क्षण बालों पर 1000 पाउंड लटके, टाइगर ने तुरंत पीछा किया। एक क्षण में उसने दोनों भेड़ियों को लात मारकर दूर फेंक दिया, फिर नेतृत्व किया और उस लट्ठे को खींच लिया जिससे जूनियर बच गया। कार के पास पहुंचते ही जूनियर तेजी से पेड़ से बाहर निकला, लेकिन जमीन पर वह सावधान नहीं था। लेकिन भेड़िए पीछा कर चुके थे। काले भेड़िए का नेता अचानक टाइगर के शरीर पर कूद पड़ा। सौभाग्य से अब देर हो चुकी थी। भेड़िए पीछा कर चुके थे। बहुत जल्दी उन्होंने उसे काट काट कर मार डाला। खेत की भेड़ें घबरा गईं और मदद के लिए चिल्लाने लगी। खेत मालिक भी जांच करने पहुंचे। मत देखो, पता नहीं, बस डरा हुआ लग रहा था। देखते ही देखते एक भयानक चीख निकल गई। पत्नी तुरंत उठी और देखा कि उसका पति कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वह ध्यान से भेड़शाला में जाकर जांच करने लगी। वह इतनी डरी हुई थी कि बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अचानक एक भेड़िया उसकी ओर दौड़ा और जल्द ही वह भी वहाँ से चली गई। जब आदम वापस लौटा तो उसने केवल कुछ भेड़ें देखी जो काट कर मर गई थी। उसने जमीन पर जाल में फंसे काले पंखों का एक गुच्छा भी उठा लिया, लेकिन एडम ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। शाम को नहा रही थी ईरानी, अचानक खुला दरवाजा। इससे भी अधिक अजीब बात यह है कि भेड़िया अपने घर की लाइटें बंद कर सकता है। जहाँ तक एडम और जान की बात है, जो अभी भी नाच रहे थे, उन्हें आसन खतरे का एहसास नहीं था। अभी भी बिजली नहीं आई। एडम जल्दी से अपने बेटे को जगाने गया। उससे कहे कि वह अपनी माँ के साथ बाहर जाकर स्थिति का जायजा ले। अप्रत्याशित रूप से सुरंग में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद जूनियर ने भेड़ियों के एक झुंड को भागते हुए देखा। उसने सोचा कि यह उसका कुत्ता है, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। धुआं अब उनके घर को घेर चुका था। जल्द ही एडम ने जनरेटर चालू कर दिया और घर की सभी लाइटें फिर से चालू हो गईं। इसी समय एडम को अचानक दूर से एक शोर सुनाई दिया। उत्सुकतावश वह तुरंत जांच करने गया और उसे किसी जानवर की आवाज सुनाई दी। वह डर गया और भाग गया और भेड़िए उसका पीछा करने लगे। जीवन और मृत्यु के क्षण में एडम तुरंत घर में भाग गया और आपदा से बचने के लिए दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन भेड़ियों ने फिर भी हार नहीं मानी। वे दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगे। जान डर गई और उसने अपने बेटे को अपनी बहन के पास ले जाने की जल्दी की और एडम ने खुद को बचाने के लिए तुरंत अपनी बंदूक निकाली। उसे उम्मीद थी कि केवल 2 गोलियां बची होंगी। एडम ने ज्यादा नहीं सोचा और गोली बंदूक में भर ली। यह सुनिश्चित करने के लिए जान ने तुरंत पुलिस को फोन किया। भेड़ियों ने एडम को बंदूक के साथ दरवाजे के सामने खड़ा पाया और तुरंत खिड़की पर हमला कर दिया। सौभाग्य से उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और किताबों की अलमारी को बंद कर दिया, अन्यथा यह कमोबेश ठंडा होता। फिर भेड़ियों ने मुख्य दरवाजे पर फिर से हमला किया। एडम ने गोली चलाकर पुनः लोड करना शुरू कर दिया। जल्द ही कोई हलचल नहीं हुई। एडम ने ध्यान से दरवाजा खोला। जमीन पर खून था, लेकिन भेड़ियों का कोई निशान नहीं था। जब उसने सोचा कि यह सुरक्षित है, तो अप्रत्याशित घटना घटी। सौभाग्य से जान समय पर कार्रवाई करने में सक्षम था। बहुत जल्दी भेड़िया भाग गया और एडम बच गया। अप्रत्याशित रूप से पुलिस सही समय पर पहुंची। जान ने तुरंत जोर से आवाज बंद कर दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जीवन और मृत्यु के क्षण में पुलिसकर्मी ने भेड़िए पर बंदूक से गोली चलाई, लेकिन एक भी गोली नहीं लगी। बंदूकों का विपरीत असर नहीं होता, इससे भी ज्यादा गुस्सा आता है। जल्द ही पुलिस चली गई।
जान डर गई और हक्की बक्की रह गई। अगर उसे पहले पता होता तो वह पुलिस को नहीं बुलाती। जान इस समय बहुत दुखी है। यह सब इसलिए है क्योंकि उसने पुलिस को फोन किया था, अन्यथा पुलिस की इतनी दुखद मौत नहीं होती। लेकिन अब शोक मनाने का समय नहीं है। वह परिवार को सुरक्षित रखने का कोई रास्ता ढूंढने वाला था। एडम ने रास्ता खोजने के लिए बाहर जाने का फैसला किया। वह सावधानी से कार के किनारे चला गया, जल्दी से इंजन चालू किया। फिर परिवार को यहाँ से बाहर ले जाने के इरादे से सामने वाले दरवाजे तक ड्राइव करें। लेकिन सोचना बहुत सुविधाजनक है, लेकिन वास्तविकता जटिल है। जान अपने बेटे को दरवाजे से बाहर ले गया, तभी अचानक एक भेड़िया कार में घुस आया और एडम पर हिंसक हमला कर दिया। उसने तुरंत अपनी कार पुलिस की कार से टकरा दी और अंततः भेड़िए को मार डाला। लेकिन एडम भी पूरी तरह घायल हो गया और बेहोश हो गया। जन को भी भेड़िए ने निशाना बनाया, जिसने उन्हें डराया कि वे हिले नहीं। महत्वपूर्ण क्षण में जान अपने बेटे को जल्दी से घर के अंदर ले गई, लेकिन वहाँ से बाहर निकलने के लिए जब उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं, तो अचानक एक भेड़िया कमरे से बाहर आया। डरी हुई जान ने तुरंत अपने बेटे का मुंह बंद कर दिया। उसे डर था कि कहीं वह आवाज न कर दे। सौभाग्य से भेड़िए ने ध्यान नहीं दिया। उसके जाने के बाद जान ने मुझे कोठरी में छिपने के लिए कहा और वह एडम को बचाने के लिए तैयार होकर चाकू लाने के लिए रसोई में चली गई। लेकिन कौन कमरे से बाहर आया होगा कि कोई भेड़िया खा रहा हो। इसने जान को डरा दिया और धीरे से पीछे हट गया। जीवन और मृत्यु के क्षण में जान तेजी से कमरे में भाग गया, जिसे उम्मीद थी कि भेड़िया उसका पीछा करेगा। भयभीत जान ने तुरंत लाइट बंद कर दी। फिर जब भेड़िया ध्यान नहीं दे रहा था तो उसने उसे कमरे में बंद कर दिया। जब उसने सोचा कि यह सुरक्षित है तो एक भेड़िए ने शोर सुना और उसका पीछा किया। जान जल्दी से दरवाजे के पीछे चली गई। उसके हाथ में चाकू था। चाकू की परावर्तित रोशनी ने भेड़िए को अंधा कर दिया। गुस्से में उसने अपने दांत निकाल दिए। इसी समय रसोई में अचानक शोर ने भेड़िए का ध्यान खींचा। हो सकता है कि लड़के लड़कियां कोठरी में छिपे हों। भेड़िए की उपस्थिति से ईरानी डर गईं और हिलने नहीं लगी। लेकिन जल्द ही भेड़िया चला गया। जब उन्हें लगा कि यह सुरक्षित है तो अप्रत्याशित घटना घटी। भेड़िया अचानक उनके सामने आ गया। सौभाग्य से जान का समय रहते पीछा कर लिया गया, वरना कोई बड़ी घटना हो सकती थी। इसी समय एडम भी जाग गया। परिवार को यहाँ से भगाना चाहते थे, लेकिन भेड़ियों ने हमला कर दिया। सौभाग्य से उसने अपनी जान बचाने के लिए अपनी कार पुलिस की गाड़ी से टकरा दी। एडम अपने भारी शरीर को सावधानी से घसीटते हुए औषधि कक्ष की ओर ले गया। वह घाव पर पट्टी बांधना चाहता था, नहीं तो देर सवेर वह इसके बिना मर जाएगा। अपने प्रयासों के तहत आखिरकार वह फार्मेसी तक पहुंच ही गया। सौभाग्य से घाव ज्यादा खतरनाक नहीं है। जब वह अपने परिवार को खोजने के लिए वापस जाने वाला था, भेड़िया अचानक खिड़की से कूद गया। एडम न हिलने के डर से धीरे धीरे पीछे हट गया। किसे उम्मीद थी कि फोन अचानक बज उठेगा। लड़की ने देखा कि वह ठीक है और उसने सवाल पूछा। अचानक भेड़िया आकर्षित हो गया और उस पर कूद पड़ा, जिससे वह जमीन पर गिर गया। जीवन और मृत्यु के क्षण में एडम ने तुरंत बंदूक उठाई और भेड़िए पर बार बार प्रहार किया, जिससे वह तुरंत मर गया। एडम ने तुरंत अपनी पत्नी से संपर्क किया। उससे कहा कि वह जल्दी से बच्चों को छत पर ले जाए, वे वहीं मिलेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादा दूर न भागने के कारण जान सावधान नहीं रहे और गिर गए। उसके बगल में सो रहा भेड़िया अचानक जाग गया। आपकी सुरक्षा के लिए जान ने मुझे पहले जाने के लिए कहा। वह फिर से अपने कमरे में चली गई। ईरानी अपने छोटे भाई जूनियर को तेजी से भूल भुलैया में ले गए, क्योंकि यह वह जगह है जहां वे आमतौर पर खेलते हैं। यहाँ छत पर जल्दी पहुंचना संभव है। उसी समय एक भेड़िया भी घुस आया। निर्णायक क्षण में जूनियर ने अपनी 2 छिपी हुई गोलियां निकाली, जिनका उपयोग जरूरत पड़ने पर किया जा सकता था। जब भेड़िए ने पीछा किया तो खतरे से बचने के लिए ईरानी ने तुरंत दरवाजे को बंद करने के लिए एक लकड़ी के ब्लॉक का इस्तेमाल किया। बच्चे को सफलतापूर्वक छत पर चढ़ने के लिए जान ने आंख पकड़ ली और फिर जोर से चिल्लाया, जल्दी से भेड़ियों को आकर्षित किया। उसने जल्दी से मशाल फेंक दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भेड़िए तेजी से उसका पीछा करने लगे। भले ही एडम ने इस समय सफलतापूर्वक गोली मारकर एक की हत्या कर दी, लेकिन इससे परिणाम नहीं बदलेगा, क्योंकि भेड़ियों का झुंड बहुत बड़ा था और उसकी बंदूक में बारूद खत्म हो गया था। सौभाग्य से जूनियर ने 2 गोलियां छिपा दी थी। अब उनका उपयोग करने का समय आ गया है और जान अब तेजी से कार की ओर भाग रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जान ने तुरंत लोहे की पट्टी पकड़ ली और भेड़िए के सिर पर दे मारा। अंत में जान की जीत हुई और उसने भेड़िए को सफलतापूर्वक कार में बंद कर दिया। फिर जल्दी से कार के नीचे आ जाओ। लेकिन क्या यह काम करता है? भेड़िए ने तुरंत ही उसका पता लगा लिया और उसके पैर को काट लिया। जान इस समय भाग्यशाली था, लेकिन उसने लोहे की छड़ को पकड़ने में जल्दी की और भेड़िए पर बार बार प्रहार किया। हालांकि वह उसके हमले से बच गया, लेकिन इससे उसे गुस्सा भी आया। सौभाग्य से एडम ने समय पर कार्रवाई की और जान सुरक्षित बच गया। अन्य भेड़िए भी भयभीत हो गए और जितनी तेजी से भाग सकते थे गहरे जंगल में भाग गए। तब से एडम और जान भी एक लापरवाह जीवन जी रहे हैं।